बताओ हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, बताओ क्या क्या पढ़ लिया। अंक पढ़ लिया, कई गो होता है, तो कहां कहां तक, 0 से 9 तक। सबसे छोटका अंक कौन है, सबसे बड़का अंक कौन है। अंक को सजाने से क्या बनेगा, संख्या कहाँ शुरू हो रहा है, जैसे कि 10 बनाए, पहला संख्या 10 ने बनाए, 10 गो अंक था, वो अंक को मिलाए तो क्या बन गया, संख्या। फिर संख्या में 2 अंक के संख्या, 3 अंक के संख्या, 4 अंक के संख्या, ऐसे चला। फिर संख्या के आ गया प्रकार, प्रकार में पहला संख्या प्रकार पढ़ा प्राकृतिक संख्या। बताओ उसको अंग्रेजी में क्या बोलेगा, नेचुरल नंबर, जिसको हम कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, मतलब कि जो सुंदर है जितना ही उतने। एगो हुआ कि एकदम मेकअप ढंग से मार दिया तो पता नहीं चल रहा है, बाद में मुंह धोया तो पता चल करिया रे, ऐसा देह मुंह दिखा दिया था कि एकदम गोर गोर लग रहा था, भोरे उठ के देखा चिन्ह नहीं पा रहे तो यानी रात में, तो वो हुआ मेकअप करके। लेकिन ओरिजिनल कौन था, प्राकृतिक। तो बताओ 1, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होगा, 1 से। तो बोलेगा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़का प्राकृतिक संख्या नहीं पता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कभी खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, तो वो अनंत तक चलते रहता है, गिनते गिनते मर जाएंगे तब वो कोई उपाय नहीं है। चलते अगर अगला बोला कि प्राकृतिक संख्या में वो और आदमी कम ही था, केकर कम ही था, गरीब आदमी, भिखमंगा। भिखमंगा जैसे हम बोले क्लास में कई वो पंखा है तो गिना, कई पंखा, 1 पंखा, 2 पंखा, 3 पंखा, पंखा गिन लिया। लेकिन बोला अगर घर में पंखा नहीं रहे तब का गिनेंगे, 0 पंखा, 0 की जरूरत न पड़ेगा, कचरा नहीं करेगा, पीछे बतिया रहे टोपी वाला। अंकों पंखा गिर रहे तो 4 अंक पंखा 5 पंखा कर रहे थे, लेकिन एक को पंखा नहीं तो क्या बोलेंगे, 0 पंखा। तो बताओ 0 की कमी था ना, 0 की कमी था तो 0 को शामिल कर दिया केकरा में, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू था, 1 से, 1 2 3 4 5 7 अनंत तक, ठीक है। जीरो खोज होला के बाद 10 गिना, अरे 0 खोजा होगा तभी 10 लिखा होगा, 90 तक रह जाता होगा। पहले तो गिना गिरी सिस्टम में नहीं था, हम लोग बिना कपड़ा के घूमे चलते थे, पहले गिनती होती, इसका मतलब था जी 2 गो धरती पर काम में था, एगो खाना, एगो गिरे घूमना, हला तो गिने की जरूरत था, रावण थे गिना। देखो रावण मतलब हम कंफर्म नहीं है कि थे गिना, लेकिन सब कहता है तो मान लिए, ठीक है। तो अगर गिनना, अच्छा सुनो, पहले गिनने की जरूरत कब पड़ा होगा, गिनने की जरूरत कब पड़ा होगा, जब कपड़े नहीं था, पंखे नहीं था, कुछ नहीं था, खाली पेड़ पौधा जानवर, चुप रहो, जानवर था, तो उसमें गिना गिने नहीं, बस ध्यान का रहता था, खींचना है। जैसे मान लिया जो सुनो, अगर तुम पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रखता है और हम तुमको बोले कलम रख लें तो बड़ी काम की चीज है, तो बोला कौची करेंगे, तो बोला कलम जब पढ़ले न है लिखे नहीं आता है तो इसका कोई उपयोग है, इधर कोई उपयोग नहीं। इसका उपयोग कहाँ शुरू होगा, जब तुमको जरूरत पड़ेगा। लिखे लाता है, लिखे नहीं आता, तो जब कोई पढ़ भी नहीं करता था, लिख भी नहीं करता था, गिने से कोई मतलब नहीं, कोई किसी को उधार देने कैसे बोलते ना, कम पहले सुन लो पूरा, ताकि बीच में बोलता है तो गड़बड़ा जाता है। अरे कल है उसको मारे टोपिया वाला के, हम हिसाब बता रहे थे बैठ के 10वां वाला के, वो आया सर, तो हम इग्नोर किए, पहले तो 1 बार बोला रवि सर राम राम, फिर हम बता ले वो विद्यार्थी बोल रहा है कि उल्टे नहीं आ रहा है सर, हमको कंफ्यूजन है, दिन के जोर गड़बड़ा रहा है। फिर 1 बार बोलता है रवि सर, अब वो लोग पारा खराब कि अब हम कोई छेड़ रहा, वो जड़ी वो बुतरू है और ऊपर से बताओ ऐसे करके, नहीं कि भाई तो ठीक है,
पिछुआ वाला 3-4 पीस अभी है, वो मजा लेता है। अब मजा लेगा फिर हम आ जाएंगे वहां मजा लेने। इसलिए खाली सुनो, पहले पूरा बात पहले सुना रहे, समझे पर ध्यान दे, बात खत्म करो। जीरो को शामिल कर दिए प्राकृत संख्या में तो कौन संख्या बन गया? पूर्ण संख्या, ठीक है। फिर ओकर बाद ओकरों से अगर कर्जा लेके जब बारी आया, हम क्या बोल रहे हैं कि जब कुछ नहीं था धरती पर, कुछ नहीं, बस खाना पीना, बस आदमी जानवर सब एक जैसा, आदमियों है जानवरे है। जैसे अभी भी कुछ आदमी अभी जानवरे रहता है, उसमें सुधार करके हम लोग ठीक ठाक उनको करेंगे। तो बताओ यहाँ पर पहले जानवर, खाना, आदमी, बस कुछ नहीं, पैसा वैसा कोई मतलब है नहीं। बहुत पहले देखेगा गांव में आइसक्रीम बेचे लाता है तो 5 किलो धान दिया, 2 किलो धान है तो उधर से आइसक्रीम दिया, 1 मुट्ठी दिया तो उधर से एगो आइसक्रीम दे दिया, बस तू विनिमय कर लेता था। झोटा दे दिया तो उधर से बम्बैया मिठाई मार दिया मुंह पर, ठीक है। अब बताओ, बोले सर पैसा, पैसा कोई मतलब है? बदला बदली, फटल कपड़ा दे हम थोड़ा दूसरा चीज देंगे, तो ऐसे बदला बदली चलता। धीरे धीरे चीजों में विकास हुआ। अब जाके अब जैसे तुम पढ़े लिखे लगा तब ने सोचे लगाओ, तब ने सवाल करा, अगर रावण हला तो 10 बड़ी तू काहे कैसे गिनता हो? अच्छा, गिने का मतलब ही नहीं होता होगा, क्या पता कैसे, काहे पता करेंगे 10 को? ढेर मूड़ी तो रहो रे, ऐसे बोल के निकले कि रहेगी ढेर मूड़ी वाला आदमी आओ, काहे को होगा की मतलब ढेर आओ, बस ठीक है। ये सब तो बाद में पढ़ते पढ़ते आपने खोद रहा है कि अरे अब मट्टी वट्टी खोद के निकाल रहा है, निकल गया बड़का तलवार, बोला देखिए ये वाला दुर्योधन चलावो। आप पता कर, बहुत सारा चीज ऐसा इतिहास में तुम पढ़ेगा कि उसको अभी खोजिए रहा है कि कौची लिख के ये लोग गया है, ऐसे बना दिया है। अब सोच रहा है कि का चीज लिखा होगा, चिट्ठा चिपले दीवाल में तो डिजाइन बनल है, तो पढ़ रहा है आदमी, पता कर रहा है, धीरे धीरे पता चल रहा है खुदाई से। अब तुम बताओ 100, 200, 2000 वर्ष बाद यहाँ पर क्या था नहीं था, कैमरा वैमरा पता करेंगे लोग, कौची कौची लगैले था, पंखा तो घूमो है। बाद में ऐसा विकास हो जाएगा, जैसे मोबाइल का जब विकास नहीं था तो हम लोग सोचते थे कैसे बतियावे, तो यहाँ से पैदल मारा, पैदल गया कहीं पहुंचा, वहां से बतियाया। लेकिन अब क्या होता है, हेलो मौसा, सुविधा आ गई तो बतिया रहा, जब सुविधा नहीं था तो मतलब कैसे बतियाता होगा, कोई सोचा होगा कैसे मुंह देखे, वो दिल्ली से यहाँ तक में दिखा ले, हेलो सुतल है का, चिट्ठी लिखता था पहले, चिट्ठी लिख के भेजा कि पल्ला के आ रहा है, तो 2 महीना बाद पता चला कि हमारा पति बीमार है, 2 महीना बाद तो चिट्ठी जा रहा है धीरे धीरे। ब्याह में आदमी बराती पैदल निकल रहा है, घोड़ा गधा पर दुल्हा बैठा लिए, पलकी में उठे ले जा, अब ऐसा व्यवस्था है, हमारा कार पर बैठा फूल माला सरिया के निकल गया। तो खुद सोचेगा कि सर जब नहीं रहता होगा तो नहीं रहता तो पैदल मार रहा था। तो जब विकास व्यवस्था हो जाता है, जैसे अभी मोबाइल मजबूरी है कि वो रखेंगे बतियाएंगे, लेकिन अगर नहीं रहता होगा पहले तब कब पता होगा, फूफा को बुलाना होता है कैसे, गुड़कन्ना मार ले जो पैदल आओ, तब बोले फूफा हमारे ब्याह है आ जाइएगा, आया हेलो आ जाइए डायरेक्ट। तो सुनो हम क्या बोले, विकास धीरे धीरे चीज में होता है, एक चीज खोजे में बहुत समय लगा, ये एकदम अचानक एकदम आज 0 लग रहे, कल 1 आ गया, कल परसों, बहुत समय लगा यहाँ तक ये सब व्यवस्था करे में, कैमरा हो गया, मोबाइल, वो सब व्यवस्था करे। पहले वाला सोचता होगा कभी कैसा कभी संभव होगा जीवन में कि हम लोग एगो अमेरिका में रहेगा, एगो यहाँ रहेगा, देख लेंगे, बताओ अब संभव हो पाया? तो बोला पहले वाला कैसे जीता होगा, तो नहीं जीता होगा, ऐसे बस जैसे चल रहा है चल यार। सुनो यार, 0 को शामिल करने से प्राकृत संख्या में क्या बन गया बताओ, पूर्ण संख्या। एक में माइनस प्लस वाला घोषा दिया, क्या हो गया माइनस, यानी कि कर्जा में जाने लगा। धीरे धीरे पहले तो 0 कुछ रुपया नहीं, फिर धीरे धीरे ना कर्जा लेकर बगल से मांगेंगे साहब, तो कर्जा लेना शुरू किया तो कभी में चल गया माइनस में, -1, -2, -3। तो तुमसे हम पूछे बताओ कि 0 बड़ा कि -1? 0 बड़ा है, -1 क्या है, छोटा, 0 बड़ा है। इधर तुम बढ़ेगा तो बढ़ते जाएंगे और उधर जाएंगे तो क्या होंगे, घटते जाएंगे। अगर तुम 1 लाख रुपया उधार ले ले तो राजा आदमी नहीं हुए, तुम गरीब हो। लेकिन हाँ भारत में हो सकता है, कुछ संभव है, 10 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपया लेके वो आदमी फरार हो। हमारा को चप्पल चुरा ले तो पकड़ के उठा ले गाँव, तो चप्पल करे दे, गरीब कर के धार लेता,
और राजा उन लोग इतने पैसा लेके भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एकदम तुरंत दौड़ा लेता है कि तो ही चपला चले रही हो। तो गरीब आदमी है इसलिए पकड़ा जा रहा है। राजा रहते तो एकदम एरोप्लेन पर बैठते, मार्क्स से निकल जाते, पकड़े वाला आता ऊपरों मुंह पर 2000 रुपया माता, चला निकलो जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जाओ पहले पूर्णांक आ गया। पूर्णांक के बाद बताओ कौन आया? पूर्णांक के बाद कौन आया? सम संख्या। सम संख्या किसको कहेगा? दो से कटने वाला को सम संख्या। बताओ सबसे छोटा सम संख्या दो है, सबसे बड़ा सम संख्या नहीं पता है। ठीक है, विषम संख्या किसको कहेंगे? जो दो से न कटे, दो से नहीं कटने वाला को विषम संख्या। बताओ कौन कौन है? एक है, 3 से शुरू करता है। 1 3 5 7 9 11 13, सही है। तो इसको कहते हैं विषम संख्या। विषम के बाद कौन आया बताओ? कौन आया? आवाज। यहीं तक पहुंचे थे कल। चलो यहां तक पहुंचे थे, लास्ट अभाज्य संख्या पिछला दिन पढ़े। अच्छा चलो ठीक है, अभाज्य संख्या और दूसरा क्या है? भाज्य संख्या। देखो दोनों में पढ़े थे। अभाज्य संख्या किसको कहे थे? भीष्म पितामह। अमर हो लो, या तो खुद मरो या तो भगवान देवता मारेंगे, न तो कोई दूसरा आदमी नहीं मार पाएगा। तो जिसको एक काटे, जिसको कौन काटे? एक काटे। और कौन काटे? खुद से। तबे मराएगा जब तक के भगवान अवतार नहीं लेंगे। मने एक काट सकता है और खुद कट जाए तब तीसरा व्यक्ति से ही नहीं कटेगा। ठीक है, तो तीसरा व्यक्ति से ही नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। लेकिन बताओ एक अभाज्य संख्या है? नहीं, भगवान छोड़िए। तो बताओ एक से बड़ा, परिभाषा क्या लिखा है? एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ा वैसा संख्या जो एक से कटे, चाहे किससे कटे? स्वयं से, और किसी तीसरा व्यक्ति से न कटे, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य किसको बोले थे बताओ? भाज्य किसको बोले? जो एक से कटे, स्वयं कटे, कौनो थपिया देवे, तब उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कौन था? 4 6 8 9 10। ये वाला सर्दी वाले की। चलो भैया, भाज्य संख्या बोले तो बोलो सबसे छोटका भाज्य संख्या कौन है? 4। सबसे छोटका अभाज्य संख्या कौन है? 2। ठीक है, बताओ पहला अभाज्य संख्या और पहला भाज्य संख्या का योगफल कितना होता है? 2 को अब +4 को कितना कह देंगे? 6। ठीक है, बोलेंगे पहला अभाज्य संख्या कौन है? 2। पहला भाज्य संख्या कौन है? 4। दोनों को गुना कर दे कितना होगा? 8। तो इसको बोलेंगे कितना? पहली अभाज्य संख्या और पहली भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? 8। ये क्वेश्चन पूछा कौन क्लास में? 10वां में ऑब्जेक्टिव, कि बताइए पहला भाज्य संख्या और पहला अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? तो 8 होता है। योगफल कितना होता है? 6 होता है। क्लियर है? अब चलो आगे लिखेगा। संख्या बोलता है वैसे संख्या युग्म जिनका मासा 1 हो। क्या बोलेंगे? वैसा संख्या युग्म जिनका मासा कितना होना चाहिए? 1। मासा माने महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जैसे हम बोले बताओ 2 और 4 सह अभाज्य संख्या है कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी बताओ। काहे नहीं? एकर मासा कितना होगा? 2 होगा। कैसे मासा? मासा कैसे निकलता था? मासा बोलते थे सबसे छोटका जे सबके काट दे। सबसे छोटका जे सबके काट दे वो कौन है? मासा। सबके माने का नहीं लिखल तब की नहीं, जो लिखल का में बताओ। जैसे यहाँ 2 4 लिखल है तो सबसे छोटका ही कलम कौन है? 2 है। तो पता करो कि 2 4 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काट रहा है, तो ये 2 हो गया इसका मासा। हम बोलेंगे बताओ 3 है और 15 है, बताओ एकर मासा कितना होगा? 3 होगा। काहे? तो छोटा के है? 3 है। 13 बोल रहे, उतना जोर से बोलो, हल्का बोलो। 3 ऐसे नॉर्मल नहीं आता है। चिकर का 3 कर रहे
एकदम अतड़िया एकदम निकाल के मुंह से बाहर आ जाते आप। नॉर्मल जैसे कहते हो 3, ठीक है 3 जोर से मारा के एकदम कानमार पर फाड़ दबा। देखा सबसे छोटा ही दोनों में कौन है 3 है, तो 3 से 15 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो 3 हो गया इसका मासा। अब बताओ 2 और 5, 2 और 5 के बताओ एकर मासा कितना होगा। तो छोटका नहीं बोल देना, छोटका तो 2 है लेकिन 2 से 5 नहीं कटेगा। तब बताओ ऐसा कौन पहाड़ा जो दोनों के काट देगा। तो एक का एक के में 1 दूनी 2, 1 5 5 आता है, जो दोनों को काट देगा वो हो जाएगा मासा। दोनों बात क्लियर है। पहले पता करेंगे छोटका, अगर सबके काट दिया तब तो मासा। अब फिर अगर नहीं काटा तो पता करेंगे कौन पहाड़ा है जो दोनों को काटेगा, लेकिन बड़ा से बड़ा पहाड़ा। अब बताओ जैसे अगर हम बोले 4 और 6 का मासा कितना, 4 और 6 का मासा 2 होगा। कैसे, पहले तो पता करो 4 सबसे छोटा कौन है 4। अब बताओ 4 से 6 कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। तो ऐसा कौन पहाड़ा जो दोनों पे काट देगा। 21 भी तक काटता, अरे सुनो रे 21 से दोनों नहीं कटा, 1 चौका 4, 1 छक्का 6, लेकिन 1 काहे ने मासा हुआ। तो बोला नहीं, जब बड़का भैया है तो छोटका के ज्यादा नहीं उछले। पापा साथे हैं तो खूब पॉकेट में पैसा नहीं, कंट्रोल में पापा है ये तो हम का उछले। जब गार्जियन साथ में है तो सुनो यहाँ पर 1 से भी दोनों कट रहा है, 2 से भी दोनों कट रहा है, और कोई पहाड़ जो दोनों काट रहा है ना, ये दोनों है तो कौन हो जाएगा मासा, बड़ा। हमेशा इज्जत देना है बड़ा को, छोटका ने उछले लग। तो यहाँ पर सोचो कि एकर मासा कितना हुआ 2, तो क्लियर है मासा बन जाएगा। तो यहाँ तुमको पता करना है कि सह अभाज्य संख्या तब कहेंगे जब संख्या युग्म संख्या दे रहे उसका मासा कितना हो जाए 1। जैसे हम बोले 2 है और 3 है, बोलो एकर मासा कितना होगा 1 होगा। छोटा कौन है 2, और 2 से 3 कटेगा नहीं, तो कौन पहाड़ा जो दोनों के काट देगा 1। इसलिए 2 3 के मासा 1 है, इसलिए इसको सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। जैसे अगर हम लिखे 3 और 5, लिखे हम 12 और 7, बढ़िया देख लो, हरदम सुर में सुर नहीं मिलेगा जाके एक है। अगर हम लिख दे 8 और 13, 8 और 15, 15 और 25, चल सही है, समझ गया बात। चलो लिखेगा सह अभाज्य संख्या युग्म के परिभाषा। लिखेगा वैसा, वैसे लिखो, वैसे वैसे संख्या युग्म, युग्म मने हो जोड़ा, वैसे संख्या युग्म जिनका मासा मासा 1 हो तो उसे सह अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या युग्म कहते हैं। लिखो, लिख लिख के फेंकले नहीं जाना, तो बढ़िया से बोल दिए डायरी में पूछेंगे
बताओ, परिभाषा आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि पहचान ले कि कौन अभाज्य है, कौन सम है, कौन विषम है। ठीक है, पहचान लेंगे। जैसे एकागो अपने से उदाहरण हम पूछते हैं समाज में, देखते हैं क्या है हालत। जैसे हाँ, तो क्या बताएगा, तू बता दे। एगो 13 और 9, 13 और 9 बताओ जी, ठीक बोला क्या? कंफर्म है? हमरा साथ लगा है कि नहीं साहब? आज नहीं, गड़बड़ा दिया। तुम बैठ, तुम बोलो कहाँ गलती किया है। अच्छा, शक नहीं है, पूरा बते में आधा बोले था नहीं है, फिर बोला शक नहीं है। 13 9 सह अभाज्य संख्या है जे, कहाँ है? क्योंकि एक से दोनों कटेगा और कोई पहाड़ा से दोनों नहीं कटेगा। दोनों को बात कर रहे हैं, बोला सारी 3 का कट रहा है, 3 का से 13 काटो नहीं, दोनों कटना चाहिए जौन टेबल से, और वो भी कौन? बड़ा से बड़ा। जैसे अगला बताओ, एक उदाहरण इधर से 12 5, 12 5। अगला बताओ 7 8, और कौन? अब सुनो, लगातार दो संख्या तुम देखो, सबके मासा एक, लगातार दो संख्या, जैसे 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, एगो सम एगो विषम, सम विषम, सम विषम। तो लगातार दो संख्या अगर आया तो दोनों का मासा क्या होगा? एक, इसलिए उसको कौन संख्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। क्लियर है? बताओ अगला एक और उदाहरण दे दो। 17 23, बस नहीं, अब ढेर लिखे दो उदाहरण है। दुकान में कुछ खरीदे जाता है तो एक मुट्ठा मूंगफली खाता है कि नहीं? दो को खा के चेक किया कि नहीं, ठीक है। अब सब्जी मंडी गए, 3 4 गजरा घींच गए, बोला नहीं मीठा लगता है, 1 किलो दे दीजिए, तो पहले होते लौटावेगा, फिर आधा किलो तो खा ले, 1 पौवा ले। तो उदाहरण मने तानी सा, एक आध 2 पीस दे दिए, जाना सब्जी मंडी उठा लिया 3 4 गजरा, जल्दी जल्दी, अरे खा ले पहले, देखो ये मीठा हाउ की है, खाने के लिए देता नहीं तो हल्का चेक करता है। बाजार हमारे को मित्र है, कौनो दुकान पर जाएगा, करनो जाएगा, हल्का से घींच लेता है, नहीं ठीक लगता है, छोड़ दीजिए। सेव दुकान पे गया, सेव बोला आधा किलो सेव लेना है, अच्छा है? तो बोला बहुत अच्छा है, बोला हल्का से खिलाइए, तो बेचारा काट के खिलाया, बोला ना ये ठीक लगा, 100 चल गया होकर। अब बताओ कटल का कोई लेगा दूसरा? बोला नहीं कटल का नहीं, दूसरा लाओ। अब तुम तो उसका एगो बर्बाद करके आया, तो ऐसे है एग्जाम्पल। ठीक है, तो जाओ अगला चलेगा। इसके बाद आएंगे कौन? कौन संख्या पर आ गए? अब बताओ, सहभाज हो गया, अब कहना चल सहभाज ना है, सहभाज नहीं होता तो आगे जोड़ अंतर घटाव लगाया, चल ठीक है, कुछ तो बना पा रहा है कम से कम। अगला आएगा सीधा सीधा, चलो परिमेय संख्या। मेन आदमी ये है, परिमेय संख्या। यहां से तुम्हारा नुम्मा के सिलेबस स्टार्ट होता है। मैंने चैप्टर में ही पहला लिखा कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रुक लेते हो, हल्का से लिख के खड़ा है, स्टैचू हो जाएगा। ये कर परिमेय संख्या, तुम सा करके निकल गया रे, शॉर्टकट है ये। हम लिखे संख्या, पूरा ही लिखा सा, वर्ड में चल रहा है। परिमेय संख्या, अब सुनो, यहां से एकदम थोड़ा कंट्रोल,
में आ जाता। सुनेगा पहले, यहां से एक को कंफ्यूजन न रखे। 10वां में भी यहां से क्वेश्चन खूब आता है और 9वां में तो खैर है ही है। तो यहां से मामला आया कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, ठीक है, जिसे P बटे ले 2/3 अबरी। तो तुम बोला परिभाषा में जैसे लिखा जा सके, जैसे लिख ले पहले तब बोले कि नहीं बोले, बोलेंगे लिखा जा सके ना हो सके लिखल रहे, तो बोले नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखल रह भी सकता है। तो दो बातें होगा कि वैसा संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके या लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे 2 लिखल है, अब 2 लिखल है तो बताओ 2 को हम परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। कब, जब कह देंगे 1 है बटे में। देखो लिखा जा सके, यह लिखा जा सके, बटे में 1 लगा दिए, ठीक है। जैसे लिखल है 3, अब बटे में कुछ लगा दिए, जैसे लगा दिए 0, नहीं होता, बना है कि हाँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बटे में 0 माने केकरो नीचे बम लगाना उछले लगेगा। बम केकरो नीचे, जैसे हम खड़ा है नीचे रख दिया बम, सर बम पर आप खड़ा है, हिलिएगा उड़ जाइएगा, टाइम बम है। वो फिल्म में नहीं दिखा, बोलो हीरोइनिया के बांध दर को हीरो ने छटपटार ला है, एकदम रास्ता पगा मार ले है और उसको बोल रहा है कि हिलता ही गल, तो हिलना नहीं काहे, हिला तो कौन हिल जाएगा, बम हिलता हो जाएगा, छितरा देंगे, अनंत में चल जाएंगे। बोलेगा अब कहीं फूटा तो खुंडी खुंडी हो जाएगा, पीस से पीस, मतलब आंख के कितना पीस हो पता नहीं, तो ढेर पीस में बढ़ जाएगा। बोलेगा अब खोजिए कहाँ गया, बोला कहा कि खत्म हो गया। तो ध्यान रखना, बटे में कभी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, केकरो में बटे में 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, बटे में क्या लिखेगा तुम यहाँ पर ही एक लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसका परिभाषा पर आ जाओ, लिखेगा वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो या इस रूप में लिखा जा सके, जहां Q is not equal to 0, तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कहेंगे। आराम आराम से लिखते जाए। हाँ वो क्यों है, कैसा लगता है, अच्छा क्यों जैसा नहीं लगता है क्या, चल जाएगा तोरा ऐसा टांग मांग रहा है, क्यों ऐसे कर दे ऐसे कर दे हैं, और में हमारे लोग सच कर रहा है। तब CBSE बोर्ड में पढ़ी होगी, 5वां तक कलौआ लेके घूमी होगी।
जा रहे हैं मम्मा, हम लोग तो जा रहे मैया ना लौटैले जा, चल दिन रात खेले पर मर ले चला तो ऐसा मरो ना पहले पाट के। अब हवा तो लौटा रहा है, घरों में लौटा रहा है। तुम लोग तो दम भोरे उठे मम्मा मोजा, मेरा मोजा नहीं बोलता है, सॉक्स कहाँ मेरा, बैग कहाँ है हमारा, हमारा खोज लो, मैं झोलवा कहाँ रखने दो, कहाँ रख दी झोलवा, किताब कॉपी कोई दशा नहीं, एकदम दिन रात थपा थप वहां पहुंचा दिया मास्टर और लाओ इधर, और आया बैठाया और थपथपा दिया। हम लोग बिना उठौना मार खेले पढ़वे नहीं कर, अच्छा रहता है। प्राइवेट वाला एकदम बेचारा बहुत संस्कारी पढ़ कर दौते हैं ये लोग, हम लोग खरियाल देख लिए का आप जाऊं दिन मूड नहीं, आज तो पक्का नहीं देवो, चाहे लौटा तो मार। वो दिन बोले बहुत एकदम खटिया पर पड़ ले, मम्मी बना जा कहीं निकल नहीं जाए, सूत के हुलक रहा है कि 10 बजे लोग, जैसे 10 बजे शायद निकले, अब ठीक है। दवाई ला के दे रहा, दवाई ना तनी खाली अब ठीक नियर लग रहा है, तो ठीक है, तो राइटिंग ठीक हुआ। हम लोग का राइटिंग सिलौट वाला है, तो पेंसिल हम लोग आज तक पकड़े ही नहीं। और जब प्राइवेट में करा पेंसिल से, हमारा तो फुलकोबी वाला डांठी वाला है, फूक वाला ये वाला, यहाँ से ये वाला तो अनहार हो जाता, सिलौट मेटावला यहाँ मार रहा है। घरे पहुंचे तो लग देखे सीधा साहब नहीं कुछ व्यवस्था, तो पानी लाओ न तो लगा दे, चाहे फूलकोबी ला डांट, फूलकोबी का मौसम है तो डांटिए लेके जा रहे हैं 5 रुपए, तब चलो यार वो सब कार्य करो। वैसी संख्या जिसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कब बोलेंगे, जिसको P बटे Q के रूप में, जिसको ना जो P बटे Q के रूप में हो, या उसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय। घरे जाओ 2 बार पढ़ो, पढ़ के किताब बंद कर दो, उसके बाद हुमच के खेलो, खेलने में कोई कमी नहीं है। नमक खेलेगा पल बोल दिया नमक, दिन रात में नमक आ गया तो थोड़ा जब 2-3 घंटा 4 घंटा पढ़ना है, खेलना तो है ये। हम तो हमारा दिमाग में यही हरदम रहता है कि खेलना जरूरी है। का है, हो सकता है अगला साल 2 साल 4 साल बाद IAS बनेंगे, पता चला 2026 देखिए नहीं पाए, सब रो रहा है कहाँ गया, चला गया चांद आसमां। तो खेल भी पढ़ भी सब मिला जुला के, ठीक है। तो जाओ जैसे यहाँ पर ही उदाहरण, नहीं तो कखने हम लोग स्टेटस लग जाए कोई ठीक नहीं। हाँ तुरंत इंस्टाग्राम पर मेरा दोस्त जिगरी चला गया चांद, बस अदो गो मुहा लगा लो, आंसू गिरे बला हो गए, इतने तो रहा रे आंसू लगा दे, ओकरो में देख रहा है कई गो देखा है, कई गो लाइक किया है, मारियो ऐसा था कि हम निकल गए तो लाइक के सब्सक्राइब दिख रहा है। देखना जैसे में लिखेगा कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, जल्दी बोल, है। मना कहाँ किए है, नीचवा 0 नहीं होना चाहिए, ये हम बोले ऊपर का 0 न, तो वहां पर ये हो लिखते कि P इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखे हैं, अब नहीं लिखे। अब सुनो, जैसे हम बोले यहाँ पर ही कि तुमको यहाँ उदाहरण समझो, उदाहरण में जैसे हम बोले कमरा में 2 गेट रहता है, एगो उधर है एगो और इधर रहता, हम तुमको बोले कि कल्हे से उधर से जे आ गली तो तोरा लौटा तो मारवा, तुम कल्हे इधर से पूछ लिया, फिर आगे बैठा रे तोरा मना किया, बोले सर अब तो ओननेस मना किया, हम एनएस आए हैं। मना कहाँ किया, वो गेट से आए किधर से है, ये गेट से, तो बोले गलती है, तो बोले मैं सही बोल रहा लड़का, ओनेस ने मना कर लिया लो। तो 0 कहाँ मना किया, नीचे के ऊपर, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर कब लिखा गया, ऊपर नहीं होना, तो ऊपर अगर लिख दिए तब परिमेय संख्या है, तो होश में नहीं है। अब बटन में बोले सर बटन कहाँ, P बटे Q, तो ले Q 1 2 4 कुछ लगाओ 0 के नीचे में,
कोई फर्क पड़ेगा जी? तो यहाँ पर ही बटे में एक लगा दो, दो लगा दो, जीरो है तो कुछ लगा दो, तो परिमेय संख्या बन गया कि नहीं? बन गया। तो कोई पूछेगा बताओ जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ बोलना, आज के बाद समझ जा रहा है, लेकिन तुरंत नहीं बोल के निकल। ठीक है, बताओ एक है कि नहीं? एक है। ऐसे बटे में लिखना होता, बटे में एक लिखे, दो लिखे, तीन लिखे, एक दो तीन चार पांच नहीं लिखना, दो लिखना चेंज ना हो जाएगा। एक है बटे में दो लगा दिया तो हो गया आधा, चेंज नहीं होना चाहिए। तो बटे में क्या लिख सकते हैं बताओ हमको? एक। ठीक है, अगला बताओ तीन है, तो तीन है तो परिमेय संख्या है कि नहीं? पिछला नहीं बोला तो कौन दुनिया में? तीन परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ है, बटे में कुछ नहीं कितना लगा दिए, लेकिन दूसरा अंक लगा दे, जीरो, जीरो लगा दे, जीरो, जीरो बोला नहीं, जीरो लगा दे उड़िए जीता, जीरो नहीं लगा सकते। तो बटे में कितना? एक लगा दे। तो जब कोई के बटे में कुछ कौन गाना? चुप रहा। हाँ अभी गया है उरे, तो तोरे ले सुना गा रहा था, चला गया चांद। सदमा में गाओ। बताओ हम गाना कखने गा के खत्म करके यहाँ पहुंचल, अभी तक चला गया चांदे पर लगा। अब बड़ा धूल में गा रहा था, चला गया और वो सुन रहा लो। हाँ तुम खेलो पौधे, आठवां वाला एकदम ज्यादा लोड नहीं लेगा, तुम अभी बुतरू है तो खेल। जो आठवां अब नौवां महसूस कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा पढ़े पड़ गया। आठवां वाला कभी कभी देख लो कि हाँ चल 1 3 4 5 कर, ठीक है। बाकी तुम अभी खाली सीखो, बैठे ले कि बैठना है, सुनना है, देखना है, सबके देखना है कैसे कुछ पढ़ रहा है, तो ये सब ध्यान रखो बस। चल बताओ अगला 4/5 लिखल है, बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं समझा का? बटे में लिखल रहे परिमेय संख्या वो पहले से P/Q माने क्या? अटे बटे, ऊपरो है नीचो है, एकरा तो बनाने की भी जरूरत नहीं, ये बनले है। तो बताओ 4/5 परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ है, ऊपरो है नीचो है, इस सबको तो बनाना पड़ा था। नहीं बटे में नहीं थे, 1 बटे में नहीं था, 1 बटे में नहीं था, 1 वो करो तो पहले से तैयार है। तो बताओ 3/4 है कि नहीं? है। 6/7 है कि नहीं? √3/5 है कि नहीं? है। अब यहां आएंगे कंट्रोल कि हाँ 3/2 या 3/4 3/2 या 4 सुनो इधर, 1 है, ठीक। अब बटे में कितना? 1, एक मतलब कितना? ठीक है। 3 है, 3 बटे में 1 मतलब कितना? शकल नहीं बदल रहा, 1 देने से कुछ चेंज आ रहा है। अब लिख 3 बटे में 2, अब लिख दे 3, गलत ना हो जाए, शकल चेंज ना हो गया, इसलिए 2 नहीं 3 नहीं, बदल जाएगा। जैसे तुमको हम कपड़ा पहना, ठीक है, हल्ला करने लगेगा नहीं, करंट तुमको सटा लगे, आप बोलेगे आओ तो पहना दिया, नहीं मना करे काहे, वहां थरथराने लगेगा। तो यहां सुनो, अगर 1 दे रहे हैं तो कुछ बदल रहा है नहीं, वो इसमें है। 3 में 1 दे दिया बटे में तो बदला है नहीं, वो तने है। लेकिन बताओ 3 में अगर बटे में 2 दे दे तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो बदल जाएगा, अब देर हो जाएगा। 2 से भागा 3 में 2 का 2, 2 × 5 = 10,
था 3 बना तुम कितना दिया 1.5, चेंज न हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर ही बटे में 1 ही देना है, 2 3 4 नहीं देना। अगर 2 3 4 दिया तो क्या हो जाएगा चेंज। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया अगर 2 भागा दे दिए तो कितना हो जाएगा 98 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ बस होश में 2 3 से भागा नहीं देना, 1 से देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग 1 लिखते हैं। अब बोलो यहाँ पर बात क्लियर है। बटे में लिखल रहेगा तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। बटे में जैसे 4/5, 3/4, 6/7 ऐसे होगा, तब बोल लगता हूँ। चला गया चांद वाला, खड़ा होने की कब चीज तुम अभी वाला जो बता रहे तो सीख देखा कि नहीं, कहा है देखा। अब ये मार के तो अब कैमरा बंद कर तब तोरा बतेगा। तो हो सके बोले देखो लाइव में पीट दिया, ये तो पूरे अथीम ले लिया कि नहीं आप तो पढ़ तो मास्टर ही बोलो मास्टर ही बोलो तो नहीं पढ़ना। हम बोले हल्का देखना है पढ़ना है, पूरे नीचे आके बैठा लो ना वैसे बोलते देखना है नहीं कर। बताओ एगो उदाहरण तो पड़ोसिया बताएगा कि नहीं, तुम बताओ एक उदाहरण परिमेय संख्या के बहाना नहीं बता, परिमेय संख्या क्या कहता है। ये लोग मस्त हो हाँ बताया देख उहे पढ़ देता तो चला गया करते रहते। कभी कभी होता क्या है ना कि मित्र है एगो साथे आ रहा, मौज पूरा काट रहा है, हंसा रहा है, लेकिन एगो होता है कि पढ़ियो लिया और मौज भी कर लिया, दोनों काम साथे कर लिया। एगो लथफरवा हाँ तो तेरे साथे है किया बोला तोरा कुछ है बोला ना, बाद में वो है खाली स्टेटस पे आएगा। ध्यान हो 5/6 बटे में लिखल है कौन संख्या, परिमेय संख्या। बोलो और उदाहरण अगर देना हो तो 4/9, 13/13 कुछ लिख दो, 13/5, 14/7, 8/9 कुछ हो जाएगा। बोलेगा अब यो नहीं बोलता। चल ठीक है, यहाँ तक लिखा जाएगा। तो उदाहरण में लिखो तो पहले 2 3 को उदाहरण लगा दो। ठीक है, चलो अगला 2 3 बात और ध्यान देने वाला। एक कुछ उदाहरण वहीं पर लिख दो जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे √25 है, एक पढ़ता है ऐसे जो डिजाइनमा देख रहा है इसको क्या पढ़ेंगे रूट। देखा था कि नहीं कभी, देख ले है ऐसे रूट के बारे में यहाँ 9वां में विशेष तौर पर पढ़ना है। ठीक है।